प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 जो बेसिक मैथ का जो स्टार्टअप यहीं से शुरू होता है। यदि आप क्लास 6 के सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको क्लास 7 में चल के कोई कठिनाइयां नहीं होंगी, और यदि आप जब क्लास 7 को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो क्लास 8 में कोई कठिनाइयां नहीं होंगी, और यदि आप क्लास 8 को भी पढ़ लेंगे तो क्लास 9 में जाने पर कोई कठिनाइयां नहीं होंगी। चीजों को समझने के लिए हमको बेसिक चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। आज तक आपको जितने भी क्लास पढ़ाए गए हैं या जितने भी क्लास यूट्यूब पे डाले गए हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैथ 0 से हमने सीखा है, और आज हम लोग जो है पहुंच गए हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री पर। ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री है, यह क्या है? हमने हर एक चीजों को जानने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को जाना है, उसके बारे में जाना कि आखिर में है क्या, क्योंकि बिना हम किसी चीज को जाने उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को जानेंगे, किसी के बारे में जानेंगे, तभी उसके प्रति हम लोग कुछ सोच सकते हैं। मैथ क्या है? सिर्फ हमारे सोचने का एक तरीका ही है। मैथ को आप कितने अच्छे से किस तरह से सोच सकते हैं, वही आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है 9, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति का जो फंडामेंटल मूल कॉन्सेप्ट क्या है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल को जानने से पहले उसके जो कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो मूल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए इसे हम देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को जाने। जियोमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विथ द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ पॉइंट, लाइन्स, सॉलिड एंड शेप। ये क्या है? यह है जियोमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का क्या है? एक ब्रांच है। यह क्या है? एक ब्रांच है। जियोमेट्री क्या है? ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैथमेटिक्स का। जैसे जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई ब्रांच होता है, कोई ना कोई पार्ट होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ही तो हम लोग इसको जियोमेट्री को पढ़ते हैं। जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? तो हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो क्या हमारा जियोमेट्री है? यह किसका है? एक ब्रांच मैथमेटिक्स का। जियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कंसर्न्ड, और किससे संबंधित है? कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित। कंसर्न्ड संबंधित होती है, किसके साथ होती है? विथ, किसके साथ? हम कहेंगे सर इसके प्रॉपर्टीज के साथ एंड इसके रिलेशन के साथ। इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, और उस रिलेशन और प्रॉपर्टीज में कौन कौन आते हैं, तो हम कहेंगे सर पॉइंट आते हैं, लाइंस आते हैं, सॉलिड आते हैं और शेप आते हैं। यानी कि जब भी किसी भी हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री की बात करेंगे सर, तो इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, लाइंस के बारे में जानेंगे, सॉलिड क्या होता है और हमारा शेप क्या होता है, हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट इज द
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री को जानने से पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है पॉइंट ही आता है। जो हमें फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, पॉइंट ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ का स्टार्टअप हमारा कहां से हो जाएगा, पॉइंट से हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, हमने आज तक देखा कि कहीं भी हम ऐसे कहीं भी कोई भी मार्क कर देते हैं, हम कहते हैं दैट इज पॉइंट, वो पॉइंट होता है। लेकिन आज तक हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। हमने कहा जिस दिन आप सोचना सीख गए, आप समझिए कि मैथ को जानना शुरू कर दिए। मैथ हमारा क्या है, एक सोचने का तरीका ही तो है। पॉइंट, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज ए स्मॉल डॉट। पॉइंट क्या होता है, स्मॉल डॉट होता है। यानी कि यदि पॉइंट की बात करें सर, तो पॉइंट हमारा स्मॉल डॉट होता है। चाहे किसी भी पेन, मार्कर, पेंसिल, ईटीसी कोई भी चीज हो जहां पे हम ऐसे मार्क कर देते हैं, दैट इज पॉइंट। इस पॉइंट जो होता है यह एक छोटा डॉट होता है, यानी कि यह स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डॉट होता है, छोटा से भी छोटा डॉट होता है। यह जब डॉट होता है तो इसके पास एक रीजन होता है। वह रीजन क्या होता है, इट हैज नाइदर शेप और नॉट साइज। इसके पास न तो कोई शेप होता है और न ही कोई साइज होता है। नाइदर शेप और नॉट साइज, न तो इसका कोई आकार होता है और न ही कोई इसका साइज होता है। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक पॉइंट, ए, etc। इसको हम किससे दिखाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे सर इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। जैसे देखिए इसके बाद, और अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। जो हमारा पॉइंट होता है, क्या इसका कोई लेंथ होता है, क्या इसकी कोई लंबाई होती है, क्या इसका कोई ब्रेथ चौड़ाई होती है, क्या इसकी कोई मोटाई होती है, थिकनेस होती है, नो। यानी कि आप कह सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट क्या है, आप कह सकते हैं सर पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट विच हैव नो शेप, साइज एंड इट्स डोंट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। समझ आ गया, तो दिक्कत ठीक। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, हम कहेंगे द स्ट्रेट पथ फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारा एक्स क्या एक पॉइंट है और ये भी हमारा क्या एक पॉइंट है। जब इन्हीं दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दिया जाता है कि क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे द स्ट्रेट पथ फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रास्ता पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यही हमारा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। यानी कि जब भी जो है डिस्टेंस हमें फिक्स हो, डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, हमको पता हो कि सर हमको यहां से यहां तक ही जाना है, पॉइंट ए रहा होगा या पॉइंट बी रहा होगा, इससे हमको न तो इधर जाना न तो इधर जाना है, यही हमारा क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये उसके बाद हम लोग देखेंगे जब भी हम किसी भी लाइन सेगमेंट को जब शो करेंगे, डिनोट करेंगे, तो उसके ऊपर हम ऐसे एक डंडा लगा देंगे। यह डंडा किसको शो करता है, यह एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। और यह जो एक्स वाई जो होता है, हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है, कभी भी हम इस पे नहीं करेंगे, ना तो सिर्फ एक्स पे करें, ना तो सिर्फ वाई पे करेंगे और ना ही सिर्फ एक्स पे करेंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमको किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, तो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक जाना है।
इसलिए हम कहेंगे सर यहाँ से एकदम दोनों सेम हमारा लंब होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। A line segment has a definite length but no breadth or thickness and is measured using a ruler. A linear segment consists of infinitely many points. ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसके पास अनंत पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के पास कितने पॉइंट होते हैं? अनंत पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो भी लाइन सेगमेंट बना होता है या जो भी रेखा हमारी बनी होती है, लाइन बनी होती है, वह किससे बनी होती है? इट्स मेड बाय मैनी, हम कह सकते हैं इन्फिनिटिवली डॉट या पॉइंट। डॉट से ही तो बनी होती है। और हमको एक रेखा बना रहा हो तो क्या वो रेखा ऐसे मैनी डॉट से ही तो बनी होती है? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कितना डॉट से बना है? नहीं, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्फिनिटिवली। समझा गया? कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, कोई भी लाइंस होती है तो कितने, यानी कि मैनी डॉटेड से बनी होती है, मैनी पॉइंट से बने होते हैं। समझा गया? इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? जब किसी भी चीज का वैल्यू जो फिक्स होता है तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं? इसे हम मेजर करते हैं क्या? एक रूलर के रूप में। किसके रूप में करते हैं? रूलर के रूप में। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास जो है एक मार्कर है, मार्कर है ना। देखिए इस मार्कर की जो है लाइन सेगमेंट फिक्स है, यानी कि इसका जो है रेखाखंड फिक्स है। हम कहेंगे सर यह इसको पॉइंट ए मान लेंगे, सर इसको पॉइंट बी मान लेंगे, और जैसे इसका वैल्यू हमारा फिक्स, हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो फिक्स है, तो इसको हम एक यूज करेंगे किसके रूप में? लाइक एज अ रूलर। हम कहेंगे सर इससे हम इसकी लेंथ को नाप सकते हैं। यहां से जैसे हम कहें सर देखिए यहां से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। लेकिन यदि हमको इसका जो है लेंथ हमको नहीं पता है, इसका जो है फिक्स वैल्यू नहीं पता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता है, तो क्या हम इससे किसी भी चीज का वैल्यू मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कि लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। समझ गया? और लाइन सेगमेंट फिक्स होने के साथ साथ वह बहुत ही मैनी डॉटेड से वह बना होता है। समझ गया? अब आगे इसको नोट करिए। हमने जो है लाइन सेगमेंट और पॉइंट को पढ़ लिया। अब हम लोग किसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रे, यानी कि किरण। इसे हम बोलते हैं किरण। और लाइन इसे हम बोलते हैं रेखा। ये सारी चीजें हम लोग जब संख्या रेखा पढ़ रहे थे, नंबर लाइन, हम लोग उसमें हम पढ़ चुके थे रेखा क्या होता है। लेकिन अब जब हम लोग जियोमेट्री पढ़ेंगे तो यह हमारे क्या होते हैं? जियोमेट्री के यह फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। तो इसे जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप जियोमेट्री पढ़ेंगे बिना इन सारे बेसिक्स के आप आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सब देखते हैं। रे यानी कि किरण। इस किरण क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई वेट एक्सटेंड। अभी हमने आपको लाइन सेगमेंट के बारे में तो बता दिया। आप जानते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हेन एक्सटेंड, जब भी कोई लाइन सेगमेंट जब एक्सटेंड होती है, एक्सटेंडेड का मतलब होता है जब जो है खुल जाती है, कोई भी चीज जैसे खुल जाती है। मान लीजिए आपका ये मार्कर है, अचानक से इसमें ऐसा जो है आर्यन जादू मंत्र मार दिया, इधर से भी बढ़ने लगा और इधर से भी बढ़ने लगा। ठीक है, समझ रहा है? अब मान लीजिए जैसे चौबे जी है, आप जो है मंत्र मंत्र भी मारना शुरू कर दिए, पता चलेगा जो है इनका जो है एक पेन है, पेन की साइड इधर से भी भाग रही है और इधर से भी भाग रही है।
यानी कि इनका कोई अंत नहीं है, कहां तक चले जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी चीज का क्या हो, अंत न हो, यानी कि एक्सटेंडेड, जब भी कोई लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड होती है, इंडलेस होती है। इंडलेस का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता है, इन वन डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वह जाती है। कहां जाती है? एक ही दिशा में जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब जो है इधर इस साइड में यदि ये जो है जादू मंत्र मार दो किसी साइड भागेगा, और इस साइड मार दो जादू मंत्र तो इस साइड भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो है मारेंगे या जादू करेंगे एक ही साइड। ठीक है, इनका जो जादू है, जादू मंत्र एक ही साइड काम करेगा। समझे जी? अब जैसे मान लीजिए करुणेश है, अब उनको मोटरसाइकिल चलाना आती, बताइए इस लेटर रखेंगे तो अगवा ना गाड़ी जाएगा कि पीछे जाएगा? एक ही साइड में न जाएगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो इनकी जो स्कूटी है वो फिक्स है कि इतने ही एरिया में है वो, यानी कि इसकी लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। लेकिन क्या किया, जब इन्होंने डिस्टेंस को कवर करना शुरू किया तो इनकी जो है जितना वह डिस्टेंस कवर की थी वह डिस्टेंस से आगे बढ़ती चली जा रही है। उसका कोई अंत है? उसका अंत नहीं है। तो इसी प्रकार जब भी कोई लाइन सेगमेंट होता है, जब भी कोई रेखाखंड होता है जिसका कोई एक्सटेंडेड, जब उसको एक्सटेंड किया जाता है तो उसका कोई अंत न हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन बिकम्स अ रे एंड इज डिनोटेड बाय एक्स। अब देखिए इसे हम कैसे, जब भी कोई एकदम एक ही डायरेक्शन में जब कोई भी जो लाइन सेगमेंट जाती है एक्सटेंड होके, तो वही क्या कहलाती है? वही हमारा रे, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण कहलाती है। इसे हम जब भी किरण को जब डिनोट करेंगे तो इस पे ऐसे हम रे लगाने का, इसे तीर लगाने का मतलब है कि यह बहुत दूर तक चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, चीरते फाड़ते चली जाएगी। देखिए नुकीला बना दिया गया ना, यानी कि जब भी कोई नुकीला छीन लेंगे कहेगा इसे डालिए, चाकू लिया, ऐसे जो होता है चाकू लाइफ होता है ना जी, तो फाड़ते हैं जब जो है मुर्गा में जब देखते हैं ना सब एकदम मारते हैं इसे चीड़ फाड़। तो जो भी चीजें होती है, मतलब जो भी नुकीली चीज होती है, उनका अर्थ नहीं है कि वो क्या क्या कहां तक किस जगह तक वो जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे देखिए जो तीर बनाया गया है, इस तीर का भी उद्देश्य वही है, इस मार्ग का उद्देश्य वही है कि आप आगे ऐसे चले गए, इसका कोई यंत्र नहीं है, तीर पे फाड़ते आगे चला जाएगा। समझाए? तो इसीलिए इसको हम किसी भी कोई हमारा जो है तीर मार दिए, एक से वाई तीर कर दिए, हम ऐसे नाम डिलीट कर दीजिए। जो है एक्स वाई जो है क्या हमारा जो जब डिस्टेंस जो होता है फिक्स तो नहीं है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं वो आगे जाएगा, इसीलिए हम उसमें क्या लगाते हैं? यह सिंबल लगा देते हैं। और इसका मतलब क्या? तो इस सिंबल का मतलब ये है क्या हमारा हो जाता है? एक किरण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक किरण हो जाता है। समझ? इसे हम इस तरह से डिलीट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्स वाई, किरण एक्स वाई एंड किरण वाई एक्स आर टू डिफरेंस रेज एज किरण एक्स वाई विद इनिशियल पॉइंट एक्स। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे देख रहा है, इसमें जो हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु क्या है? एक्स है, और यह जो प्रारंभिक बिंदु एक्स है, और जो हम मान लेते हैं, लेकिन इसका अंत तो नहीं है, लेकिन इसे हम मान लेते हैं कि अंत बिंदु क्या है? वाई है। तो देखिए इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्स वाई किरण, एक्स वाई किरण। यानी कि जब भी आपका इनिशियल पॉइंट एक्स रहेगा तो हम इसे एक्स, उसके बाद जो रहेगा वाई, तो एक्स वाई लिखेंगे किरण। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? वाई है, और यहाँ पे इसका जो हम अंत बिंदु मान लेंगे वह एक्स है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखे हैं वाई एक्स किरण। एक्स वाई और वाई एक्स में अंतर आपको समझ में आ गया क्यों हम लिखे हैं? समझ आया? इसलिए हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अरे हैज इंफिनिटिवली मैनी पॉइंट्स ऑन इट एंड हैज ओनली वन इन द वाइट। जो हमारा रे होता है यानी कि किरण जो होता है, इसके पास क्या होती है? इंफिनिटिवली मैनी पॉइंट्स, इसके बाद अनंत बिंदु होते हैं। किरण के पास भी अनंत बिंदु होते हैं,
लाइन सेगमेंट के पास भी अनंत बिंदु होते हैं और जो हमारे लाइन होते हैं उनके पास भी अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे लाइन क्या है। लाइन जिसे हम कहते हैं रेखा। When the line segment XY is extended endlessly in both the direction, it becomes a line is denoted XY line. A line has no end point and has infinitely many points on it. लाइन क्या है? लाइन है, लाइन हम किसे कहते हैं? लाइन का उद्देश्य क्या था? जब भी किसी भी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड। मान लीजिए हमारा यह क्या है? रेखा खंड है, रेखाखंड एक्स वाई है। जब भी हम इस रेखाखंड को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, किसी भी रेखाखंड को जब हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वह एक रेखा बन जाता है। जब लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा देते हैं हमारा क्या बन जाता है? यह एक रेखा, यानी कि यह एक लाइन बन जाती है। आप कहिए ऐसे कुछ भी इसे दीजिए, ये हमारा क्या हो जाता है? रेखा हो जाता है। कुछ भी कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में किसी तरह से खींच दीजिए, ये हमारा क्या हो जाता है? लाइन हो जाता है, यानी कि रेखा हो जाता है। रेखा के पास बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, और इसका भी कोई अंत नहीं होता है। और रेखा के पास जैसे हमारे डॉट के पास कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई शेप साइज नहीं होता है, वैसे ही हमारे रेखा के पास कोई भी ब्रेथ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आपको किरण के यानी कि रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया? अब जो है हम लोग किसके बारे में जानेंगे? इसके कुछ और फंडामेंटल पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसे नोट कीजिए। देखिए, अभी हमने रे के बारे में पढ़ा है, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सरफेस या सतह। सतह क्या होता है? प्लेन उसे कहते हैं कि इन जियोमेट्री प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। जियोमेट्री में कोई भी जो फ्लैट सरफेस होता है दैट एक्सटेंड्स इन रेस इन ऑल डायरेक्शन बट हैज नो थिकनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा सरफेस यानी कि प्लेन होता है उसके पास कोई भी थिकनेस नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है। सरफेस क्या होता है? यह एक फ्लैट सतह होता है और ये क्या होता है? एक्सटेंडेड इंडलेस, यानी कि वह ऐसे फैला होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। सरफेस ऑफ वॉल, जैसे दीवार की कोई सरफेस हो गई, सतह हो गई। सरफेस ऑफ फ्लोर, जो हमारा फ्लोर का सरफेस हो गया। सरफेस ऑफ व्हाइट बोर्ड, ये हमारा व्हाइट बोर्ड का सरफेस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका कोई थिकनेस है? इस व्हाइट बोर्ड का कुछ नहीं है, हम यहां से निकाल देंगे पतला सा एक, इसका कोई थिकनेस नहीं होता है। इसकी थिकनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम यह नहीं कह सकते इतना इसका थिकनेस होता है। आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए कि जो हमारा सरफेस होता है उसका कोई थिकनेस नहीं होता है।
वी ड्रा फिगर लाइक ट्रायंगल, जब भी हम किसी ट्रायंगल की फिगर को ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल की फिगर को ड्रा करते हैं, स्क्वायर की, ईटीसी इन अ प्लेन, तो हम किस रूप में ड्रा करते हैं? हम एक प्लेन यानी कि सरफेस के रूप में ड्रा करते हैं। जैसे हमने खास दिया तो क्या इसकी कोई थिकनेस है? थिकनेस नहीं है, हमने तो ऐसे ही सिर्फ ऐसे लाइन खींच दिया, हो गया। क्या इस लाइन की कोई मोटाई है? मोटाई नहीं है। हमने आपको बताया था कि कोई भी लाइन होता है दे हैव नो थिकनेस, उसके पास कोई थिकनेस नहीं होता है। जब हमारे पास लाइन के पास थिकनेस नहीं होगा तो जब हम उसे ड्रा करेंगे तो क्या उसके पास कोई थिकनेस होगा? नहीं होगा। अभी जब आप लोग और आगे जाएंगे अदर क्षेत्र में, जब अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अभी से चीजों को अच्छी तरह से समझिए ताकि आगे चल के आपको किसी भी चीज की समस्या न हो। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट किसे हम कहते हैं? इसका मतलब होता है सररेख बिंदु। सररेख बिंदु को लीनियर पॉइंट, ये सारी चीजें क्लास 9th में है। जब क्लास 9th में आप 7वां चैप्टर पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, तो इसमें ये सारी चीजें जितना हम आपको बताएं सारी चीजें उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो क्लास 9 में पढ़ने से अच्छा है कि आज अभी आप पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि चीजों को आप जितना ही जल्दी जान लेते हैं आप लाइफ में उतना ही आगे चले जाते हैं। तो जरूरी है कि आप जो है अपना समय जो है इधर उधर मत गवाइए और फोकस कहाँ पे बनाइए? पढ़ने पे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट जिसे हम सररेखा बिंदु कहते हैं। इफ 3 of more points lie on the same plane, then they are known as collinear point। कोई भी एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है जिसपे 3 अथवा 3 से अधिक पॉइंट्स उसपे क्या है? बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, उसे हम कहते हैं सररेख पॉइंट। जैसे देखिए ये हमारा लाइन है, ये हमारा क्या है? ये हम कहेंगे एक रेखा है सर, और इस रेखा पर देख रहे हैं हम जो है, इस रेखा पर यहाँ पे सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं और यहाँ भी रेखा है लेकिन सभी लोग लाइन से नहीं बैठे। पॉइंट पे जो ये लाइन है इस पे जो पॉइंट है ये सही से नहीं बैठे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर ये जो हमारा रेखा है इस पे सभी पॉइंट एक समान रूप से बैठे हुए हैं। तो जब भी आप एक रेखा पर समान रूप से 3 या 3 से अधिक लोग जब बैठ जाते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सररेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट जब भी आपको किसी भी रेखा पर जैसे मान लीजिए समर इस पे बैठ गया है, आर्यन बैठ गया है, कवडेश बैठ गया है, हिमांशु बैठ गया है और भी 2-4 बच्चे बैठ गए हैं, कि किस क्रम में बैठे हैं? तो हम कहेंगे सर अगर पॉइंट की बात करें किस पॉइंट के रूप में बैठे हैं, ये सारे कोलिनियर पॉइंट के रूप में बैठे हैं। लेकिन यदि यही कहा जाए कि जो है समर यहाँ पे बैठा है, आर्यन यही बैठा है, लेकिन जो क्रियासी माँ झगड़ा करके यहाँ ऊपर आके बैठ गया, इस रेखा पर नहीं बैठ रहा है, ठीक है, चटे उटे बिछा रहे उस पर नहीं बैठ रहा है, और फिर पता चला इन सब कपार फरोवन कर लेते तो यार इसी बैठ गया है गुस्सा के, ठीक है जी। तो गुस्साना मना है, जब गुस्सा जाएंगे तो कोई पॉइंट आप नहीं हो पाएंगे, कोलिनियर पॉइंट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो गुस्सा उस्सा करना मना और कपार पर फोड़ना मना है। देखिए इस पे 2 लोग बैठे हैं और एक यहाँ भाग गया है और एक यहाँ भाग गया है और बाकी सब इधर उधर भाग जा रहे हैं, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट? नहीं कह सकते। कोलिनियर पॉइंट हमेशा यही कहता है कि 3 अथवा 3 से अधिक, जब 3 या 3 से अधिक लोग जब एक रेखा पर बैठेंगे तभी हम उसे कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, अन्यथा हम उसे नहीं कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे x y ही में सिर्फ एक रेखा पर बैठे हैं, क्या पॉइंट m और पॉइंट l या रेखा पर बैठे हैं? नहीं ना बैठे हैं, इसलिए हम इसे जो है पॉइंट x, पॉइंट m, पॉइंट y, पॉइंट l को कोलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे,
समझ आ गया? और आप देखिए अभी से आप लोग जो है, जो भी आपका गोल है फ्यूचर में, जो भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप अभी से उसमें लग जाइए। ठीक है? और कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन जो आज के जो है इस टॉपिक में समझ में आया हो? अभी बहुत सारे हैं, पैरेलल लाइन है, ठीक है, और भी जो है लाइन बाइसेक्टर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है।